मुंतज़िमीन इस बात का पहले ही से ख्याल करना था, एक दो हज़रात को रिकॉर्डिंग की इजाज़त देकर शेयर कर लेना था, वरना ये जलसे की रौनक के खिलाफ है। अरे भाई ये मोबाइल वाले, ये कौन है? यूपी वाले क्या उन्होंने? आहिस्ता बात करो। जलसों में जितना अदब, एहतराम, शौक, तड़प, जज्बा होगा, अल्लाह ताला कहने वाले का जहन भी खोलेंगे, सुनने वालों को बात समझ में आएगी इंशाअल्लाह ताला। कहने वाले और सुनने वालों को अल्लाह ताला अमल की तौफीक देंगे। जलसों में अफरा तफरी, आना जाना, मोबाइल में गुफ्तगू, बेपरवाही, लापरवाही, बेअदबी अगर है, बोलने वाले मजबूरन बोलेंगे और सुनने वालों को बात समझ में नहीं आएगी, और ऐसे जलसों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आने से पहले जो हालत रहती है, जाने के बाद भी वैसे ही हालत रहेगी। आ रही है बात समझ में मेरी? अरे आ रही है, नहीं आ रही? पूरे अदब से बैठेंगे। अरे बोलो जी, या इंशाअल्लाह, या नहीं तो इन्ना लिल्लाही बोलो, परवाह नहीं, कोई बात है। पूरे अदब से बैठेंगे। तकरीबन पूरा जलसा हो गया है, बच्चों का भी प्रोग्राम हुआ, हजरत क़िबला का भी बयान हुआ, इन मासूम बच्चों का दस्तार बांदी का अमल भी आप लोगों ने देख लिया। मकामी मौलाना का भी मुख्तसर लेकिन बड़ा गहरा उन्वान आपने सुना। अब आखिरी कड़ी की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और मेरे पास वक्त भी नहीं है कि मैं लंबा बयान करूं। पहले ही से मैं फैसला कर लिया कि सिर्फ मैं 3-4 घंटे बयान करके ख़त्म कर दूंगा। बैठेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहले अशार सुन ले, एक वाक़या बोलने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इन बच्चों की फजीलत पर कुछ अशार सुन ले। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, बोलो माशाअल्लाह बोलो। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, नहीं बोलते माशाअल्लाह? सुबह तक यही पढ़ता रहता हूँ। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। माइक में नहीं भाई, माइक में नहीं, मैं बात इनसे करना है। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम। बस टोपियाँ लगा के मुसलमान हो गए,
ये शेर वो है जो माशाअल्लाह पढ़ने के लायक नहीं है, फिर भी पढ़ रहे हैं आप लोग। का माशाअल्लाह बोलना, का सुभान अल्लाह बोलना, का अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, का इन्ना लिल्लाह बोलना, कहाँ क्या बोलना, कहाँ क्या नहीं बोलना, ये तमाम असबाक सारी दुनिया के धर्मों में किसी धर्म में है तो उसका नाम इस्लाम है नहीं? लेकिन आप लोग नहीं बोलने की जगह भी माशाअल्लाह बोल रहे हैं, बोलने की जगह भी माशाअल्लाह बोल रहे हैं। एक मिसाल देता हूं, सुनो। आप में से कोई किसी मौलाना के पास गए और जाकर बोले, मौलाना हमारे दादा को आपका बयान बहुत ज्यादा पसंद था। मैं कर्नाटक और बेंगलुरु से आया हूं, मेरी उर्दू समझ में आ रही है आपको? टिका टिका कर आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करें। आप में से कोई आदमी किसी मौलाना के पास गया, हमारे जामिया मस्जिद के इमाम साहब के पास ही गया, जाकर गया और जाकर कहा, मौलाना हमारे दादा साहब को आपका बयान बहुत ज्यादा पसंद था। 8 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। अब मौलाना सुनते ही कहते हैं माशाअल्लाह। फिर मौलाना का क्या हाल होगा? अच्छा, और एक मिसाल सुनो। आप में से कोई नौजवान मौलाना के पास गया और जाकर कहा कि मौलाना 1 साल पहले शादी हुई। शादी मालूम? क्या गांव का नाम? भगवानपुर में शादी होती या नहीं तो पूरे मोदी अंकल के मसलक के है होना, शादी होना, शादी करना। जब मोदी जी बड़े अजीब अजीब काम करने लगे तो बेंगलुरु में कुछ साथियां मेरे पास आए, आकर कहने लगे, मौलाना मोदी जी बहुत अजीब अजीब काम कर रहे हैं, क्या करना समझ में नहीं आता। मैंने कहा कि एक काम करो, शादी कर दो, समझ जाएंगे। मौलाना 1 साल पहले मेरा निकाह हुआ और आपसे मैंने दुआ कराई, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल किया और मुझे एक खूबसूरत और हसीन बच्चा अता किया। अब मौलाना सुनते ही कहते हैं इन्ना लिल्लाह। वहां भी अल्लाह का नाम, यहाँ भी अल्लाह का नाम है, लेकिन गुस्सा उसे भी आता है, गुस्सा इसे भी आता है। क्यों? बोलने के जुमले जहां बोलना वहां नहीं बोलेंगे तो गुस्सा जरूर आता है। मैंने अफसोस का शेर पढ़ा, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम। सीधा रास्ता हमारे पास, और इस बात का इकरार हम हर नमाज में, हर रकात में करते हैं। और सारी दुनिया को चैलेंज है, सही, सच्चा और सीधा रास्ता हमारे पास है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। सही रास्ता भी हमारे पास, सच्चा रास्ता भी हमारे पास, मंजिल तक पहुंचाने वाला रास्ता भी हमारे पास। और हम ही इस रास्ते को भूल गए। रास्ते अगर भूल जाते हैं, भगवानपुर के मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माए और बहनें, बात समझ में आ रही है तो समझो, खुदा करे कि आपको बात समझ में आ जाए। रास्ते अगर भूल जाते हैं तो मंजिलें नहीं मिलेंगी। समझ में आई बात?
रास्ता होता है यहां भगवानपुर से जाने आने वाले रास्ता जानते हैं। बार बार अगर जाते आते रहे तो ये रास्ता याद रहता है। आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के जरिए से भगवानपुर से निकलते हैं और रास्ता फॉलो करके निकलते हैं और चलते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप कोलकाता या हावड़ा तक पहुंचेंगे। कलकत्ता और हावड़ा तक पहुंचे कैसे? रास्ता आपको याद था। अंडरस्टैंड? अभी तकरीर नहीं शुरू किया, मैं अशार पढ़ना है ना। खाना खा लिया आप लोग? नहीं खाए? अरे रे 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 रे। नमाज पढ़ लिए? ईशा की नमाज पढ़ लिए? अब खाना नहीं खाए। अब मैं बात लंबी करूं तो फिर मुझे कोई माफ करेगा? अच्छा एक काम करता हूं, मैं कब तक बयान करूंगा बता देता हूं आपको, टाइम नहीं बताता। मुझे जब भूख लगती तब बयान बंद। अच्छा, अच्छी बात। अब आप लोग क्या करेंगे मालूम? बयान नहीं सुनेंगे, दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह मुजम्मिल साहब को भूख अता फरमा। बेंगलोर में मेरे पास एक साहब आए थे, आकर कहने लगे मौलाना मैं बहुत परेशान हूं। जुमे में कुछ यहाँ पर उलमा बैठे हैं जो बेंगलोर आते हैं तो कभी कभार इस आजिज से मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं और हमारी मस्जिद में जुमे का निज़ाम बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट में बयान ख़त्म हो जाए और 1 घंटे के अंदर पूरे जुमे का निज़ाम मुकम्मल हो जाए, ऐसा नहीं। कम से कम 2.5 घंटे पूरे जुमे का निज़ाम चलता है और जुमे की नमाज और सुनन व नवाफिल के बाद भी मजलिस मुनक़िद होती है। एक साथी आए मेरे पास, आकर कहने लगे कि मैं बहुत परेशान हूँ मौलाना। मैंने कहा कि क्या परेशानी? मालदार है वो, और याद रखो गरीबों के मुकाबले में हमेशा परेशान मालदारी होते हैं। मालदारों के पीछे मसाइल होते हैं, गरीबों के पीछे मसाइल नहीं होते। इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत की दुआ की और गरीबों के साथ रहे। गरीबी में अमन है, गरीबी में सुकून है, दौलत में अमन नहीं, दौलत में सुकून नहीं। अक्सर लोग जो परेशान हैं वो मालदार ही परेशान है। अब वो आए, बहुत बड़े मालदार मेरे पास आए, आकर कहने लगे कि मौलाना मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा क्या परेशानी है? तो उन्होंने कहा कि मौलाना मुझे नींद नहीं आती। क्या नहीं आती? नींद। अब मैं थोड़ी डॉक्टर हूं, मैं थोड़ी डॉक्टर हूं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूं, आलिम हूं। मैंने कहा कि डॉक्टर के पास बताना था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इलाज किया और दवाएं भी दी और मैं दवा खाता भी हूं, फिर भी नींद नहीं आती। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैंने कुछ कुरान पाक की आयात बताई और दुआएं बताए। कुरान में हर बीमारी का इलाज है, नबी के फरमान में हर बीमारी का इलाज है, दुरूद में हर बीमारी का इलाज है। इससे ज्यादा मेरे दोस्तों और क्या दलील चाहिए आपको? पूरे कुरान की मैं क्या बात करूं, सिर्फ सूरह फातिहा के मुताल्लिक मेरे आका ने फरमाया, सिर्फ सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने 70 बीमारियों की शिफा रखा है।
नारे तकबीर, कुरान का दामन। सूरे फातिहा का ये हाल है तो भगवानपुर के मेरे भाइयों पूरे कुरान पाक का आलम क्या होगा। समझ में आ रही है बात। अब बाज़ लोग उलमा के बयानात पर तजुर्बा करते हैं। खुदारा थोड़ा वक्त मुझे दे दीजिए, मैं खाने नहीं आया आपके यहाँ, 2000 किलोमीटर का सफर करके खाने नहीं आया, पीने नहीं आया। पीने बोले तो वो नहीं, खाली पीना नहीं बोलना, साथ में दूध शरबत पानी बोलना। सिर्फ अगर खाली पीना बोलेंगे तो आजकल के जमाने में शराब मशहूर है। इन्हें पी रहा है साहब, इन्हें पी रहा है। क्या दूध पी रहा है? दूध पीने वाले को पी रहा है नहीं बोलते, पानी पीने वाले को पी रहा है नहीं बोलते, शरबत पीने वाले को पी रहा है नहीं पीते बोलते, शराब पीने वाले को पी रहा है बोलते हैं। शराब से हमारा क्या ताल्लुक है प्यारो? इंशाअल्लाह ताला शराब से हमारा ताल्लुक दुनिया में नहीं जन्नत में है। और वो शराब जो है शराबन तहूरा। शराबन तहूरा की तफसीर क्या उलमा से पूछो, तफसीर में आता है दुनिया की शराब में नशा है मजा नहीं, जन्नत की शराब में मजा है नशा नहीं। ये शराबन तहूरा की तफसीर है। अल्लाह हम सबको अता फरमाए। अरे जोर से बोलो आमीन। ब्याटी ढूंढ है क्या? मुझे ऐसे मजबे पसंद नहीं आते। अल्लाह ताला हम तमाम को शराबे तहूर अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए, जन्नत में अता फरमाए। मैं खाने नहीं आया मेरे प्यारो, पीने नहीं आया मेरे प्यारो, सोने नहीं आया मेरे प्यारो, घूमने नहीं आया मेरे प्यारो। एक दर्द है, एक मोहब्बत है, निस्बत मदरसों से है, उलमा से है, हमारे कांधों पे जिम्मेदारियां हैं। पूरा तो अदा नहीं कर सकते, थोड़ा अदा करके अल्लाह के दरबार में जवाब देने के लायक बन जाए, इसलिए आया हूं। मुझे थोड़ा वक्त दो मेरे प्यारो। कुछ लोग हैं जो उलमा के बयानात पर तजुर्बा करते हैं, रिसर्च करते हैं। अरे बेंगलोर से आने वाला मौलवी अभी बयान में कहा सूरह फातिहा के अंदर 70 बीमारियों की शिफा है। 70 में सर का दर्द भी होगा, 70 में पेट का दर्द भी होगा, 70 में बदन का दर्द भी होगा, 70 में दांत का दर्द भी होगा, 70 में हार्ट प्रॉब्लम भी होगा, 70 में शुगर प्रॉब्लम भी होगा, 70 में बीपी प्रॉब्लम भी होगा। चलो अब मैं गिलास में पानी ले लूं और सूरह फातिहा पढूं और दम करूं और मैं पीऊं, देखूंगा कि मुज़म्मिल का बयान सही है कि झूठा है। ये नहीं सोचते कुरान में शिफा है कि नहीं है, बल्कि ये सोचते हैं मुज़म्मिल का बयान सच्चा है कि झूठा है। याद रखो जो बात नबी फरमा दिए सारी दुनिया मिलकर उसे झूठ बनाने की कोशिश करे, क़यामत तक वो झूठ बन नहीं सकता। अरे तकबीर, रसूल का दामन, नबी का दामन। कहा जो मेरा नबी कहा, जो अल्लाह फरमाया फरमाया, जो मेरा नबी फरमाया फरमाया। आपको सच अगर दुनिया में नजर नहीं आता तो मौत का इंतजार करो। जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा हर हकीकत खुल जाएगी। इसी का नाम तो ईमान है। सब दिखा दे, फिर अल्लाह को मानने का कमाल क्या है? सब दिखा दे, नबी को मानने का कमाल क्या है? सब दिखा दे, कलीमा पढ़ने का कमाल क्या है? उलमा बैठे, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं और इस जगह ये उस जगह पर बैठकर मैं अर्ज कर रहा हूं। अभी मुफस्सिर कुरान ने आपके सामने पैगामात
मोहब्बत के गुल बरसा कर गए हैं, वहां एक तालिबे इल्म की हैसियत से बैठ कर कह रहा हूं। एक हदीस है हदीस की किताबों में प्यारे आका ने फरमाया सहाबा से कि ऐ सहाबा, तुम्हारे ईमान से ज्यादा मुझे बाद में पैदा होने वाले मेरे गुलामों के ईमान पर फक्र है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो क्या बात है? आका ने फरमाया तुमने मुझे देखा, ये बात अच्छी है। जो लोग मुझे नहीं देखे फिर भी मुझ पर ईमान लेकर आएंगे, यही तो कमाल की बात है। तुमने नुज़ूल को देखा, तुम ईमान लेकर आए। जो नुज़ूल को देखा नहीं वो ईमान लेकर आएंगे, कमाल की बात है। इसीलिए कहता हूं कि हकीकतों को खुदा ने छुपाया है, 50-60 साल की जिंदगी अता की है। डाउट मत करना, शक मत करना, अल्लाह और अल्लाह के फरमान पर रिसर्च मत करना, इंतजार मौत का करना। मरने के बाद हकीकतों से पर्दे उठ जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, सब नजर आ जाएगा जो कुरान ने कहा और जो मेरे नबी ने कहा। अब 70 बीमारियों में सर का दर्द भी है, पेट का दर्द भी है, दांत का दर्द भी है, बदन का दर्द भी है। आका ने फरमाया सूरह फातिहा के अंदर 70 बीमारियों की शिफा है। तो अब आदमी क्या करता है, गिलास में पानी लेकर पढ़कर फूंक कर पीता है। सर में दर्द अगर नहीं गया तो फिर मौलाना पर आ जाती है आफत। मौलाना आप लोग भी झूठ बोलते हो, मैंने सूरह फातिहा पढ़ा और पानी में दम किया लेकिन मेरा सर का दर्द नहीं गया। हजरत शाह हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान से अगर फैज पाना है, नोट करो प्यारो, मेरे बुजुर्गों, बड़ी उम्र वालों, नौजवानों, ये मासूम बच्चों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, हजरत थानवी फरमाते हैं कुरान से अगर फैज पाना है, कुरान से फायदा हासिल करना है, 2 चीजों का होना जरूरी है। एक यकीन, दूसरा सही तिलावत, तब जाकर फायदा होगा। एक यकीन, दूसरा सही तिलावत, तरतील के साथ, तजवीद के साथ, मखारिज के अदायगी के साथ कुरान को सही पढ़ोगे तो फायदा मिलेगा, गलत पढ़ने से फायदा नहीं होगा। जैसे गलत दवा में असर नहीं, वैसे गलत तिलावत में भी असर नहीं। सही दवा में जैसे असर है, उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा सही तिलावत में असर है। अरे पूरा सूरह फातिहा तो अपनी जगह पर, अल्लाहु अकबर, भगवानपुर के मेरे प्यारो, यकीन पैदा करो, कामयाब हो जाओगे। पूरा कुरान अपनी जगह पर, सूरह फातिहा अपनी जगह पर। अल्लाह ताला ने सिर्फ तस्मिया के अंदर कई बीमारियों की शिफा रखा है। तस्मिया बोले तो कौन? बाजू घर की आपा, या नाम रखते नहीं तस्मिया बोलकर? अरे बच्चियों के नामों में से एक नाम आता है तस्मिया बोलकर, यहाँ रखते, यहाँ भी रखते नहीं रखते? रुखसाना, रिजवाना, फरजाना, शब्बाना, खतीजा, फातिमा, ये लड़कियों के नाम है नहीं, इसमें से एक नाम तस्मिया भी आता नहीं आता है? अरे रखते नहीं रखते नाम? 90 नाम रखते हैं हम लोग। हमारे बेंगलुरु में तो हमारा भेजा खाते हैं, नया नाम दो, नया नाम दो, नया नाम दो। कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, तब भी हर चीज बंद थी, लेकिन नाम रखने का काम बंद नहीं था। बराबर फोन आता था, मौलाना एक अच्छा सा नाम दो, एक लड़के का नाम दो, एक लड़की का नाम दो, नया नाम दो, ऐसा नाम दो जो किसी का नाम ऐसा न रहे। मेरा भी एक दिन खराब था, दिमाग खराब था, तो मैंने कहा भाई नया नाम हो ना? हाँ हो ना। किसी का नाम हो ना हो? हाँ ना हो। एक काम कर, कोरोना रख दे।
तब उसने फोन रखा तो अब तक न उठाया। तस्मिया बोलते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को, उसके अंदर कई बीमारियों की दवा है, उसके अंदर कई बीमारियों का इलाज है। अब मैं इलाज ही बताता रहूं, असल उन्वान से हिट जाऊंगा। अर्ज कर रहा था, मेरे पास एक साहब आए, आकर कहने लगे मौलाना नींद ही नहीं आती। वहीं से गया नहीं, छोड़ दिए क्या आप उनको? मौलाना नींद ही नहीं आती। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब के पास जाना था। गया मौलाना, दवा दिए, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है। अब मैंने कहा कि ये आयत पढ़ो और ये दुआ पढ़ो। मौलाना मुझे पढ़ना नहीं आता मौलाना। अब मैं क्या करूं? मैं सर मार लूं? तेरी तरफ से मुझे सोना अगर होता तो मैं तेरी तरफ से 6 घंटे सो जाता। नींद एक ऐसी चीज है कि तुम्हारी नींद को तुम ही पूरा करना, मेरी नींद को मैं ही पूरा करना। फिर भी मैं उसे एक दवा इलाज बताया। मैंने कहा कि एक काम करो भाई, अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकल जाओ। किसके रास्ते में? अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकल जाओ। उसने कहा मौलाना अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकलूं तो नींद आएगी? मैंने कहा इंशाल्लाह आएगी, जाओ। उसने कहा कि अभी यहीं से चला जाता हूं मैं। चले गया वो। जाने का तो वो चला गया, मुझे परेशानी हो गई। अब मैं सोचा कि अगर जाकर भी नींद नहीं आएगी तो फिर रास्ता भी बदनाम हो जाएगा, मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। मैं 3 दिन तक उसके लिए दुआ कर रहा था, अल्लाह उसे नींद अता फरमा। जैसे आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह मुजम्मिल साहब को भूख अता फरमा। वही तो जोड़ने के लिए कहा। लंबा बयान नहीं, मिसाल दे रहा हूं। सीधा रास्ता हमारा, सच्चा रास्ता हमारा, सही रास्ता हमारा, हम ही भूल गए। जब रास्ते भूल जाते हैं तो मंजिलें नहीं मिलती। रास्ते भूल जाते हैं तो मंजिलें नहीं मिलती। आप कोलकाता या हावड़ा जाते हैं, रास्ता याद रहता है, कोलकाता तक पहुंचते हैं, आप हावड़ा तक पहुंचते हैं। कैसे आसानी के साथ पहुंचे, कैसे आसानी के साथ पहुंचे? आपको रास्ता याद था, आप चाहते थे, आते थे, उस रास्ते को फॉलो किया, आपको मंजिल मिल गई। दुनिया में भी मेरे दोस्तों हमको कुरान का रास्ता याद रहना चाहिए, हदीस का रास्ता याद रहना चाहिए, अल्लाह का रास्ता याद रहना चाहिए, नबी का रास्ता याद रहना चाहिए, सहाबा का रास्ता याद रहना चाहिए, औलिया का रास्ता याद रहना चाहिए। इस रास्ते पर चलेंगे इंशाअल्लाह हमारा नबी भी हमको मिल जाएगा, हमारा अल्लाह भी हमको मिल जाएगा, जन्नत भी हमको मिल जाएगी। लेकिन हम ही भूल गए। शायर यही कहता है, शेर को समझाने के लिए मैंने आपके 15 मिनट से ज्यादा ले लिए। शायर यही कहता है, क्या कहता है सुनो। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम। भूले नहीं भूले, अरे दिल पे हाथ रखकर कहना, भूले नहीं भूले हम। आज हमको खाने का तरीका नहीं मालूम, पीने का तरीका नहीं मालूम, सोने का तरीका नहीं मालूम, बैठने का तरीका नहीं मालूम, उठने का तरीका नहीं मालूम, मिलने का तरीका नहीं मालूम, मुसाफे का तरीका नहीं मालूम, खुशी के तरीके नहीं मालूम, गम के तरीके नहीं मालूम, खरियों की जिंदगी नहीं मालूम, शहरों की जिंदगी नहीं मालूम, ना दस्तर मालूम, ना बिस्तर मालूम, ना मर्दों को मर्दों के तकाजे मालूम है, ना औरतों को औरतों के तकाजे मालूम है। आए मेरे भगवानपुर के मुसलमानों, खुदा करे कि दुश्मनों तक ये बात न जाए, सेंसर कर देना प्यारो, ये जुमला सेंसर कर देना। लेकिन मुझे कहने की इजाजत दो, आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में मुसलमान परेशान क्यों है? इसलिए कि वो कुरान का रास्ता छोड़ दिया, नबी का रास्ता छोड़ दिया, हदीस का रास्ता छोड़ दिया। इसलिए सारी दुनिया में मुसलमान परेशान है। ये ना कहना दुश्मनों के पास ताकत
आ गई, दुश्मनों के पास हुकूमत आ गई, दुश्मनों के पास पावर आ गया। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, खुदा की इज्जत और उसकी जलाल की कसम, अगर हमारी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक होती, हमारी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक होती, तो दुश्मन जैसे पहले जलील था आज भी जलील ही रहता। नारे तकबीर। दुश्मनों के पास ताकत नहीं है, ताकत हमारे पास है। दुश्मनों के पास ताकत नहीं है, ताकत हमारे पास है। आप पूछेंगे कैसे हजरत? दुश्मन कुरान मिटाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे बोलो प्यारो, अरे दुश्मन कुरान मिटाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है नहीं कर रहा है? अमेरिका कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसराइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं मुल्कों का नाम लेना नहीं चाहता, रिकॉर्ड हो रहा है और मैं बदनामे जमाना हूं। डिपार्टमेंट पीछे पड़ा है, हुकूमत की नजर है। अल्लाह पर भरोसा करके हक बात पेश करता हूं। नौजवानों, तुम्हारा दिमाग मेरे सामने रखो, ये दिल से उतार दो, दिमाग से उतार दो। हमारे पास ताकत नहीं है, अल्लाह अकबर, सारी दुनिया की पावरफुल ताकत हमारे पास है। मिसाल दूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। दुश्मन कुरान मिटाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। हम जिंदा रहे तब भी करेंगे, हम मरने के बाद तब भी करेंगे। और दुश्मन को इस बात का यकीन भी है, हमारे पास बम नहीं, हमारे पास मिसाइल नहीं, हमारे पास गोले नहीं, हमारे पास बंदूक नहीं, हमारे पास AK-47 नहीं। खामखा इल्जाम लगाते हैं, हमारे पास कहां बम होंगे, हमारे पास कहां मिसाइल होंगे, हमारे पास कहां रिवाल्वर होगा, AK-47 होगा, बड़े बड़े तलवारें हमारे पास क्या होंगे? हमारे पास तो घर के अंदर होके मदरसे में प्याज और टमाटो, आलू और मिर्ची काटने की चाकू तक बराबर नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी? आंध्र प्रदेश में समंदर के बिल्कुल बाजू एक शहर में एक मदरसे के जलसे को मैं गया। जलसे के बाद दावत हुई और अल्लाह ताला मौली साहबों को इतना अच्छा खिला रहा है, इतना अच्छा खिला रहा है, अंबानी भी परेशान है। ये बच्चों से कहना चाहता हूं, खाने का टेंशन मत लेना, सबको मेहनत के बदले में खाना मिलेगा, तुमको कुरान के सदक़े में खाना मिलेगा। खाने की फिक्र न करना प्यारो, सबसे पहला नंबर भी खाने में हमारा ही है, अच्छा नंबर भी हमारा ही है। देखो कैसे मदरसे में पढ़े हुए बच्चे मोटे मोटे गोरे गोरे हैं, क्या फेयर एंड लवली लगाए? नहीं, मदरसे का खाए। खाने की कभी फिक्र मत करना, लोग बदनाम भी हमको करेंगे, खिलाएंगे भी हम ही को। मौली साहब खाते ज्यादा बोलते, फिर भी जब दावत में बुलाते तो सबसे पहले मौली साहब ही को बिठाते। यही फलसफा अब तक समझ में नहीं आया। अब जलसा हुआ, जलसा होने के बाद हम लोग गए मदरसे को, मदरसे से बाहर जलसा था, बड़े ग्राउंड में ऐसा मदरसा था। मदरसे में गए हम लोग खाने को, तो बहुत सारे उलमा भी थे, ये आजिज भी था। एक मछली मालूम, मछली बंगाल में है, अरे बंगाल वाले तो मछली ज्यादा खाते हैं ना। आलू और मछली तो बंगाल की पहचान है। आपको कैसे मालूम हजरत? ससुराल है क्या आपका? पूछेंगे मुझे, मैं आता जाता रहता हूं ना,
कोई दस्तरखान यहाँ का मछली से खाली नहीं, कोई दस्तरखान यहाँ का आलू से खाली नहीं। अब आलू के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मछली की तहकीक बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जन्नत का पहला दस्तरखान अल्लाह की मर्जी का होगा और उसमें मछली होगी। इंशाअल्लाह बंगाल वाले भी होंगे, तो फिर कर्नाटक वाले स्विच ऑफ होंगे क्या? आप होंगे तो इंशाअल्लाह हम भी होंगे। अल्लाह ने जन्नत की बशारत हमको भी अता की है, हर कलमा पढ़ने वाले को अता किया है, हर मोमिन को अता किया है, हर अमल करने वाले को अता किया है। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, ईमान की हिफाजत कर लेंगे। मरने से पहले जन्नत की बशारत हमारे हाथों में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमारे कुरान में कहता है, जो लोग बेशक जो लोग ईमान लेकर आए, आमाले सालिहा किए, अच्छे आमाल किए, गुनाहों से बचे, अल्लाह क्या फरमाता है, उनके लिए हम जन्नतुल फिरदौस बना कर रखा है। सुभान अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस बोले तो क्या? सहाबा ने भी आयत सुनकर हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नतुल फिरदौस क्या है? नबी ने दो जवाब दिए, दो मौकों पर। एक मौके पर नबी ने फरमाया, जन्नत के तमाम दरजात को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को बोलकर बनाया, लेकिन जन्नतुल फिरदौस वो है जिसको अल्लाह ने खुद अपने हाथ से बनाया। समझ में आई बात? किसे किसे आई? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह बंगाल में भी कांग्रेस, हाथ उठाए। कांग्रेस की क्या है कि मुझे क्या लेना है? बात समझ में आई? जन्नत के हजारों दरजात हैं। कितने दरजात? 1 2 3 4 फ्लोर की जन्नत नहीं, हजारों दरजात की जन्नत है। हाफिजों की फजीलत में नबी ने फरमाया, हाफिजे कुरान को जब अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेंगे, हाफिज अल्लाह से पूछेगा, अल्लाह मैं कहां जाऊं? कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ हाफिज पूछेगा। सबको जाने से पहले जन्नत तय, हाफिज को जन्नत तय नहीं। पॉइंट नोट करो, पूरी बात सुनो। बच्चों से मोहब्बत है, सबूत दो। बच्चों से प्यार है, सबूत दो। बच्चों पर शफकत है, सबूत दो। अक्लमंद उसे नहीं कहते कि जो अब की फिक्र करता है। शेख सादी फरमाते हैं, अक्लमंद वो नहीं जो आज की फिक्र करता है, अक्लमंद वो है जो कल की फिक्र करता है। अक्लमंद वो नहीं जो आज की फिक्र करता है, अक्लमंद वो है जो कल की फिक्र करता है। मेरे प्यारों, तुम तुम्हारे बच्चों की आज की फिक्र करते हो, कल की फिक्र नहीं करते। कल की फिक्र करने वाले तो इन बच्चों के माँ बाप हैं। कल की फिक्र करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप, जिन्होंने दुनिया की डिग्रियों पर नजर ही नहीं किया, उस डिग्री पर नजर किया जो आज का नहीं कल की खबर दे रही थी। सबको जन्नत में जाने से पहले उसके महल का एड्रेस होगा। तुम जन्नत के इतने नंबर के फ्लोर में जाओ, राइट जाओ, फिर वहां लेफ्ट जाओ, वहां एक फरिश्ता खड़ा रहेगा। उससे पूछना, एड्रेस बताना, तुम्हारा महल, तुम्हारी जगह मिल जाएगी। लेकिन हाफिजे कुरान को ये नहीं, जाने से पहले एड्रेस नहीं, बल्कि हाफिजे कुरान को कहा जाएगा, जाओ पहले जन्नत। हाफिजे कुरान जन्नत के अंदर दाखिल होगा, फिर अंदर जाकर अल्लाह से पूछेगा, अल्लाह सब तो जा रहे हैं एड्रेस पर फॉलो करते हुए, मैं कहां जाऊं?
तो अल्लाह ताला हाफिज कुरान से कहेगा, दुनिया में कुरान पढ़ता था नहीं, अब भी कुरान पढ़, एक आयत पढ़, एक दर्जा आगे बढ़, एक आयत पढ़, एक दर्जा आगे बढ़, एक आयत पढ़, एक दर्जा आगे बढ़। यहाँ तक के कुरान पाक के 6,666 आयात को पढ़ेगा, आखिरी आयत मिनल जिन्नती वन्नास पर पहुंचेगा, अल्लाह कहेगा यही जगह और जन्नत तेरी है। ये झूठ नहीं। और मैं एक मसला बताता हूं, याद रख लेना, 200 किलोमीटर से दूर आकर आपको झूठी खुशी देकर जाना मेरा मकसद नहीं, सच्चा पैगाम देना। नबी के फरमान में डाउट करने वाला भी ईमान से बाहर हो जाता है, नबी की बशारतों पर डाउट करने वाला भी ईमान से बाहर हो जाता है। अल्लाह अकबर, सलाम है इन लोगों की किस्मत को, सलाम है इन लोगों की किस्मत को। जन्नत में जब दाखिल होंगे तो अपने कुरान पाक जिनको इन्होंने याद किया उसे पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। जब कुरान मुकम्मल होगा, एक रिवायत में आता है, अंबिया के जन्नत के बाद किसी की जन्नत तमाम नबियों की उम्मत में अगर किसी की है, वो मेरे नबी की उम्मत के हाफिजीन की जन्नत होगी। नारे तकबीर। समझ में आई मेरे प्यारो? फजीलत पेश कर रहा हूं। अंबिया का मुकाबला कौन करेंगे? अंबिया के लेवल तक कौन पहुंचेंगे? अंबिया की बराबरी कौन करेंगे? वली अमल से बनता है। अल्लाह किसी को वली अमल के बदले बनाते हैं, लेकिन नबी अमल से बनता नहीं, अल्लाह के फजल से बनता है। वली, अल्लाह किसी को वली अमल के बदले बनाते हैं, लेकिन किसी को नबी अमल के बदले नहीं बनाते, अल्लाह अपने फजल से बनाते हैं। वो सिलसिला भी मेरे आका पर खत्म हो गया। मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। नबियों की जन्नत के बाद अगर जन्नत में किसी की जन्नत है तो इन हुफ्फाज़े किराम की जन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप अपने बच्चों के बारे में चाहते हैं, आपके लिए भी मुश्किल नहीं, आपके लिए भी मुश्किल नहीं। इस उम्र में भी अगर आप कुरान याद करना चाहो, इंशाअल्लाह मैं पूरी जमानत के साथ कहता हूं, जरा मुश्किल तो जरूर होगी, लेकिन कुरान याद होगा इंशाअल्लाह। हजरात उलमा स्टेज में बैठे हैं और आप हजरात भी बैठे हैं। एक वाकया सुनो, ये कोई किताबी वाकया नहीं। किताबी वाकया अगर होता तो मैं उलमा को तवज्जो न दिलाता, क्योंकि मेरे से पहले वो पढ़ चुके होंगे। अभी मैं करीब में महाराष्ट्र गया था, गांव का नाम लेता नहीं। उस्मान ने मुझे कहा कि गांव का नाम न लेना। जब मैंने उनकी बात को बयान में करने की इजाजत मांगी, उस्मान ने कहा मेरी जिंदगी तक मौलाना आप गांव का नाम भी बता नहीं सकते, मेरे बेटे का नाम भी बता नहीं सकते। महाराष्ट्र को गया मैं अभी करीब में, तकरीबन 1 महीना पहले जलसा हुआ, रात में क़ियाम हुआ, नाश्ते की दावत एक मुफ्ती साहब के घर में थी, बच्चों के खाने, दुश्मन की ताकत, समंदर की मछली पर बात आ गई। उन्वान याद रखना, आगे बढ़ने का और मौका नहीं, शायद किसी की दुआ कबूल हो गई। मुझे भूख लग रही है। मुस्तजाबुद दावत भी हैं भगवानपुर में, अल्लाह करे जरूर दुआ कबूल होगी। कभी दुआ से मायूस नहीं होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह,
बाज लोग बोलते हमारी दुआ भी अल्लाह कबूल करता क्या हजरत? फिर तुम्हें किसके बंदे? वलियों का खुदा जो है वही खुदा आपका भी तो है, हमारा भी तो है। नबियों का जो अल्लाह है वही अल्लाह हमारा भी तो है। और अल्लाह तबारक व तआला की एक आदत है, उसे नबी पुकारो या वली पुकारो, नेक पुकारो के गुनहगार पुकारो, अल्लाह देखते नहीं कि कौन पुकार रहा है। अल्लाह सिर्फ ये देते हैं कि मुझे पुकार रहा है, अल्लाह फौरन जवाब देते हैं। बल्कि मेरे शेख जिनके खलीफा अभी आपके सामने बयान किए, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब दामद बरकातुम, हमारे शेख जो हजरत के भी शेख हैं, हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी दामद बरकातुम, अल्लाह हजरत का साया सारे आलम में तादेर कायम फरमाए और हजरत की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। हजरत एक मिसाल देकर फरमाते हैं कि एक माँ को 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा सलामत चलता फिरता, बैठता उठता, आता जाता, और एक बच्चा उसी माँ का पैरों से हाथों से मायूस हो, मजबूर और माजूर, मरीज। माँ एक ही है, बच्चे 2 किस्म के हैं। चलता फिरता बच्चा घर के अंदर आकर माँ को पुकारता है, अम्मी, तो माँ कहती है आओ बेटे इधर आओ, मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ हूँ, आओ इधर। लेकिन वही मायूस बच्चा पुकारता है, माँ ये नहीं कहती कि बेटे इधर आओ, बल्कि माँ कहती है आ रही हूँ बेटी, वहीं रे मैं आ रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से कोई वली खुदा को पुकारता है, अल्लाह कहता है इधर हूँ आजा। मुझ जैसा गुनहगार जब अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह ये नहीं कहता कि इधर आ, तू वहीं रह, मैं आता हूँ। कभी दुआ में मायूस नहीं होना। मैं सच कहता हूँ मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, खुदा की कसम, ये जितने हमारे दुश्मन है ना, हाथों में पावर रखकर हमारे साथ मुकाबला करने की बात करते हैं, इनके जवाब में हमको खत्म करने के लिए इनको वेपन्स और हथियार उठाना पड़ेगा। उनको खत्म करने का अगर हम इरादा करके रात के अंधेरे में 2 हाथ उठा लिए तो सुबह को इनका एड्रेस नहीं होगा। सच्ची बात है, सच्ची बात। दुआ में जो असर है वो असर किसी हथियार में है। गर्ज आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र गया था, रात में प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। उलमाए किराम तवज्जो चाहता हूँ, हमारे बच्चे भी जो आए तवज्जो चाहता हूँ, आप लोग भी तवज्जो से सुन रहे नहीं, आपको समझ में आ रही है बात मेरी? 10-15 मिनट में बात खत्म करता हूँ क्योंकि 10:30 हो रहे हैं और आगे गुजरना नहीं है। अच्छा, ऐसे ही मजाक किया मैंने। अच्छा, वो पीएम की बात और ये पीएम की बात में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा सुनिए बात। महाराष्ट्र गया था, 3 दिन का प्रोग्राम था। पहले दिन प्रोग्राम किया, रात क़ियाम किया, सुबह को एक मुफ्ती साहब के घर में हमारी नाश्ते की दावत थी। मैंने मुफ्ती साहब के घर नाश्ते को गया तो नाश्ते से फारिग होने के बाद मुफ्ती साहब ने मुझे तन्हा कमरे में बिठा लिया और दूसरे लोगों को भेज दिए। और से सुनना, पर्दे में औरतें भी आई हैं, आज आई हैं, कहाँ बैठती हैं, कहाँ सुनती है पता नहीं। अभी मैं वहां से आ रहा था 2 व्हीलर में, देख रहा था कि जितना मजमा यहाँ बैठा है इसका 3 गुना ज्यादा मजमा बाहर है। हमने जलसों का ये हाल बना रखा है। जवान जवान बच्चियां, जवान जवान लड़कों के बीच बीच से गुजर रही है, हया का ये हाल बना रखा है, शर्म का ये हाल बना रखा है। और फिर इंतजार इस बात की कर रहे हैं कि कब हमारी मदद के लिए आसमान से जिब्राइल उतरेंगे। हमारे आमाल जब तक नहीं बदलेंगे अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी। दीन का जलसा है, कुरान का जलसा है, अजमत हुफ्फाज का जलसा है, मदरसे का जलसा है। कितने अदब के साथ आपकी तरह वो लोग भी बैठते जो बाहर दुकानों में खड़े हैं, औरतें भी बैठकर सुनती तो कितना जबरदस्त इनकलाब आता था। आज की ऐसी मजलिसों में बैठना भी इंशाअल्लाह ताला बरकत भी है, सबबे नजात भी है। औरतें सुनो,
मेरी माएं सुनो, मेरी बहनें सुनो। महाराष्ट्र गया था, नाश्ते की दावत एक मुफ्ती साहब के घर में हुई। नाश्ते से फारिग होने के बाद मुफ्ती साहब ने मेरे साथियों को कहा, जो थे, सब जाइए, मौलाना को मैं लाकर छोड़ूंगा। मैं बैठ गया कमरे में। मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा कि हजरत, हमारी अम्मी 75 साल की है। कितने साल की? 75 साल की है। आपसे वो पर्दे में बात करना चाहती है। मैंने कहा कि अच्छी बात है। अब पर्दे में आकर वो खड़ती है, कुछ इशारे मिलते हैं कि अम्मा आई है, तो मैंने पहल करके सलाम किया, क्योंकि सलाम में पहल करना और बड़ों को पहले सलाम करना ये अखलाक में दाखिल है। सलाम पहले करना सुन्नत है और बड़ों को सलाम पहले करना सुन्नत भी है, अखलाक भी है। मैंने एक इशारा महसूस किया तो मैंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस माँ ने बिल्कुल आहिस्ता जवाब दी और उसके बाद मुझसे पूछा कि बेटे कैसे हैं आप, क्योंकि 3 महीने पहले मेरा एक हादिसा हुआ सफर का, रास्ते का। अल्लाह ने बचाया अपने फजल से। उस माँ ने कहा कि बेटे कैसे हैं आप। मैंने कहा कि अम्मा बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है। उसके बाद उसने कहा कि बेटे जैसे ही तुम्हारे हादिसे की खबर मैं सुनी तो मैंने रोजे भी रखे, सदकात भी दिए, आपके लिए मैंने दुआ भी की। मैं बहुत खुश हुआ। मेरी अम्मा का तो इंतकाल हो गया, लेकिन माँ के कायम मकाम इस माँ ने मेरे लिए इतनी फिक्र की, दुआ की, रोजे रखे और सदकात भी किया। मैंने कहा कि अम्मा अल्लाह आपको पूरा पूरा बदला अता फरमाए। तो उस माँ ने कहा कि हजरत मेरी गुजारिश ये है कि मेरी इन मोहब्बतों का आप मेरे बच्चे मुफ्ती साहब को दुआ करें, क्योंकि ये बेटा मेरा बेटा ही नहीं, मेरा उस्ताद भी है। सुनो सुनो, कुरान नहीं उठाते, जिनका ताल्लुक कुरान से है आज भी कुरान उनके सीने में दाखिल होने के लिए तैयार है। उस अम्मा ने कहा मौलाना ये जो मेरा बेटा मुफ्ती है ना, ये मेरा बेटा ही नहीं, मेरा उस्ताद भी है। 75 साल की बूढ़ी अम्मा कहती है। मैंने पूछा अम्मा बेटा बेटा होता है, उस्ताद कैसे बना आपका? तो उस माँ ने कहा कि मौलाना आपको मालूम है कि चंद साल पहले कोरोना आया, लॉकडाउन आया, बाहर घर से निकलना मुश्किल था। मैं एक जाहिल माँ जिसे अलीफ बा तक की पहचान नहीं थी, 24 घंटे मेरा बच्चा मेरे घर में और मेरे पोता पोतियों को और मेरे नवासा नवासियों को घर में कुरान पढ़ाने लगा। मेरे अंदर भी कुरान का शौक पैदा हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अंदर भी कुरान का शौक पैदा हुआ। मैं बूढ़ी, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मौत का इंतजार है मुझे। ऐसे वक्त में ये मासूम बच्चों के कुरान पढ़ने के माहौल को देखकर मेरे अंदर भी कुरान पढ़ने का शौक पैदा हुआ। मैंने मेरे बेटे से कहा बेटे हकीकत तो तुझे मालूम है, मैं भी कुरान पढ़ना चाहती हूँ, क्या इस उम्र में पढ़ सकती हूँ? मेरे बेटे ने कहा अम्मा क्यों नहीं पढ़ सकती, क्योंकि तालीम पुरानी होती नहीं, तालीम बूढ़ी होती नहीं। पढ़ने वाला बूढ़ा हो जाए लेकिन तालीम बूढ़ी नहीं हो सकती। आप पढ़ना चाहे तो आप भी पढ़ सकते हैं। माँ ने कहा अपने बेटे मुफ्ती से कल से इन बच्चों के साथ मैं भी नूरानी कायदा लेकर बैठूंगी। अब वो कल सुबह से बराबर नूरानी कायदा लेकर बैठती है। तख्ती नंबर 1 अलीफ बा ता हुरूफ मुफरदात से माँ ने
अपने बेटे के सामने जानुए अदब तलम्मुस करके देख करके माँ ने अपने बेटे के सामने तख्ती पढ़ना शुरू किया। बंदे जब इरादा करते हैं, बंदे जब नियत करते हैं, अल्लाह की मदद पहले भी आई, अब भी आएगी, आइंदा भी आएगी। भगवानपुर के मुसलमानों, हम इरादा नहीं करते, नियत नहीं करते, हम झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं। मस्जिदों में बैठकर वादे तो कर देते हैं, इरादे करते हैं, जलसों में बैठकर वादे करते हैं, इरादे करते हैं, जाने के बाद हम इरादा भूल जाते हैं, वादा भूल जाते हैं। माँ अपने बच्चे के सामने बैठकर तख्ती से कुरान पढ़ना सीखा, नूरानी कायदा मुकम्मल किया। बेटे ने माँ के हाथ में कुरान दिया। आहा, कुदरत भी नाज करती होगी, नबी की रूह मुबारक फकर करती होगी, फरिश्ते नाज करते होंगे। कुरान जब माँ अपने हाथ में लेती है, नाजरा पढ़ती है। 2-4 महीने में माँ ने अपने बेटे के सामने नाजरा कुरान भी मुकम्मल कर लिया। शौक कुरान का बंद होता नहीं, कुरान का शौक खत्म होता नहीं। ला तशबउ बिहिल उलमा, मेरे नबी ने कुरान की तारीफ करते हुए फरमाया, ये अल्लाह का वो कलाम है जिससे उलमा सैर होते नहीं। पढ़ते हैं तो दिल कहता है पढ़ते जाओ, पढ़ाते हैं तो दिल कहता है पढ़ाते जाओ, समझते हैं तो दिल कहता है समझते जाओ, समझाते हैं तो दिल कहता है कि समझाते जाओ। ये वो समंदर है जो आज भी गोता लगाता है तो गोता लगाने वाला मोतियां निकालता है। मेरे आका ने और एक जगह पर फरमाया, ला तनक़ज़ी अजाइबुहु, इसके निकात कभी खत्म नहीं होंगे, इसकी मोतियां कभी खत्म नहीं होंगे। क़यामत तक कुरान का फायदा इंसान और मुसलमान पाता रहेगा। माँ ने अपने बच्चे से कहा, बेटे कुरान तो मुकम्मल हो गया, अब मेरा शौक हो रहा है, वो भी 75 साल, 4 साल अगर कैंसल करेंगे 70-71 साल की उम्र में माँ कहती है कि बेटे मैं तो कुरान नाजरा पढ़ना भी सीख ली, अब मेरी ख्वाहिश है मैं कुरान याद करना चाहती हूँ। कह दो सुभान अल्लाह, मैं कुरान याद करना चाहती हूँ। क्या बेटे मुझे कुरान याद भी होगा? अल्लाह ताला का कलाम मुफ्ती साहब पढ़कर सुनाते हैं, अम्मा क्यों नहीं होगा याद, क्यों नहीं होगा याद? कुरान मुश्किल नहीं, कुरान आसान है, ये हम नहीं, अल्लाह का कलाम खुद अल्लाह ताला कहता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान फरमाया। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, इशारा है इसके अंदर कुरान बहुत आसान है, नमाज में पढ़ो, कुरान मुश्किल नहीं मेरे प्यारो। अगर मुश्किल होता मासूम कैसे पढ़ लेता, मुश्किल होता तो मासूम कैसे याद कर लेता? कुरान आसान है, पढ़ना आसान है, याद करना आसान है, समझना आसान है, समझाना आसान है, कुरान के फरमान पर चलना आसान है, अमल करना आसान है। हम मुश्किल समझ गए, हम मुश्किल समझ गए, हम मुश्किल समझ गए। माँ ने कहा बेटे मैं कुरान याद करना चाहती हूँ। बेटे ने कहा अम्मा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। याद करने का तरीका सिखाया बेटे ने, माँ ने उस तरीके पर अमल किया। 2 साल 8 महीने की मुख्तसर सी मुद्दत में वो 70-75 साल की अम्मा कुरान पाक को मुकम्मल याद कर लेती है। नारे तकबीर, कुरान का दामन, नारे तकबीर। 2 साल 8 महीने की मुख्तसर सी मुद्दत में वो 70-75 साल की उम्र की माँ पूरा कुरान याद कर लेती है। आगे का जुमला भी सुनो, इंशाअल्लाह शौक में इजाफा होगा। उस माँ ने कहा, मेरे कान ने सुना, डायरेक्ट किताबी वाकया नहीं, सुनी हुई बात नहीं, डायरेक्ट सुनी हुई बात। उस माँ ने कहा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह
लॉकडाउन में मैंने कुरान याद करना शुरू किया। 2 साल पहले मैंने कुरान मुकम्मल किया। अल्लाह का करम है, नबी का सदका है। 2 साल से रमजान में मैं अकेले नमाज पढ़ती हूँ तरावी की। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी में मैंने मुकम्मल कुरान पाक मुकम्मल करती हूँ। पढ़ो प्यारो, पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मदरसे आबाद करो, उलमा का हुफ्फाज का इकराम करो। गर्ज बात बहुत दूर चले गई, मछली से बात चले गई, और हम मौली साहिबान मछली को कैसे छोड़ सकते हैं। अब मैंने आंध्र प्रदेश को गया, जाने के बाद जलसा हुआ, जलसे के बाद खाने की जगह गए तो एक जबरदस्त ए साइज की पूरी मछली, अंदर से पाक करके बाहर से पाक करके मसाला लगाकर पूरी सारी मछली तलकर लाकर दस्तरखान में रखे। मुझे मछली के साइज पर ताज्जुब नहीं हुआ, अभी तक इस टेंशन में हूं वो मछली जिस कढ़ाई में तले वो कढ़ाई कितनी बड़ी है। लाकर रखे मछली, तबीयत में गर्म है, तो मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटे नींबू लेकर आओ, नींबू लेकर आया बच्चा। तो मैंने कहा कि चाकू लेकर आओ। अब चाकू लाया बच्चा, मैं नींबू काटने लगा। मैं नींबू काटने के लिए चाकू फिराता रहा, अतराफ अकनाफ बैठे हुए और हजरात नींबू कटने से पहले पहले आधी मछली खा लिए। हमारे मदरसों की चाकुओं का ये हाल है। ये दुश्मन कहते हैं कि हमारे पास ताकत है, उन लोगों को हमारी ताकत कौन सी नजर आती है? कसम अल्लाह की, यही कुरान पाक की ताकत नजर आती है, यही कुरान पाक की ताकत नजर आती है। इसीलिए तो वो मदरसों से डरते हैं, इन उलमाए किराम से डरते हैं, हुफ्फाज से डरते हैं। अमेरिका हो, यूरोपीय मुमालिक हो, इसराइल हो, बाहर के हो या अंदर के दुश्मनान इस्लाम हमारे से डरते क्यों हैं? उनको मालूम है कि इनके पास एक ताकत है, उस ताकत का मुकाबला करने की ताकत हमारे पास नहीं है। उस ताकत को हम कुरान पाक कहते हैं। इसके साथ जुड़े रहो, इसका दामन मजबूती से थामो, इसे पढ़ो, इसे याद करो, और इसकी खिदमत जिन इदारों में होती है उन इदारों से मोहब्बत करो, उन इदारों की खिदमत करो, उन इदारों का ताउन करो। मैं फिर कभी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तो फिर वो एक वाकया जो कुरान से ताल्लुक रखने वाला खास बोलने का इरादा करके बैठा, लेकिन बातें आती गई, मैं बढ़ता गया, वक्त तकरीबन यहीं 1.5 घंटा हो गया। पढ़ो प्यारो, कुरान से रिश्ता लगाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। कुरान पाक की एक आयत है जो हर मुसलमान के निकाह में पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो जैसे उससे डरने का हक है। मरो तो मुसलमान होकर ही मरो। इसकी तफसीर में आता है, एक आदमी अगर चाहता है वो ईमान वाली मौत मरे तो उसे चाहिए कि या तो वो खुद हाफिज कुरान हो जाए या अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना दे, क्योंकि जिसका बच्चा हाफिज कुरान होता है उसके माँ बाप को अल्लाह कुफ्र की मौत नहीं देते, क्योंकि नबी ने फरमाया हाफिज कुरान के माँ बाप को हशर के मैदान में सूरज से ज्यादा चमकने वाला ताज पहनाएंगे। इसके अंदर की तशरीह ये है, खुदा काफिर का एजाज हशर के मैदान में नहीं करेंगे, उसका एजाज करेंगे जो साहिब ईमान होगा। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। हजरत ने भी वादा लिया, मुफ्ती साहब ने भी वादा लिया, मैं भी आपसे वादा लेता हूँ। खाने खिलाने की बात छोड़ो, अल्लाह रिस्क का मालिक है,
वो खला कर ही रहेगा। जब दुश्मनों को खलाता है क्या हमको नहीं खलाएगा। लेकिन बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शेर सुन लो, उधर घूमेंगे इंशाअल्लाह। अशार सुन लो, उसके बाद एक 5-6 मिनट का आम तौर पर जो आपके जलसों में निजाम होता है वो निजाम होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दुआ होगी। समझ में आई बातें? अभी मैंने 2 शेर पढ़े थे ना, एक शेर पढ़ना बाकी है कि नहीं है? 2 शेर क्या पढ़े थे? शुरू से पढ़ूं या आखिरी शेर पढ़ूं? शुरू से पढ़ूं? अच्छा। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, बस टोपियां लगा के मुसलमान हो गए। खुशबू से 7 पुश्त महक जाएगी जनाब, खुशबू से 7 पुश्त महक जाएगी जनाब, खुशबू से 7 पुश्त महक जाएगी जनाब। जिस घर के फूल हाफिज कुरान हो गए, जिस घर के फूल हाफिज कुरान हो गए, इनके हिफ्ज की खुशबू इंशाअल्लाह ताला 7 पुश्तों तक महकेगी। फकी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 7वें नंबर का पोता हाफिज होता है तो उसकी फजीलत का असर 7वें नंबर के दादा की खबर तक पहुंचता है। अल्लाह अकबर। 7वें नंबर की दादा के खबर तक पहुंचता है। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में एक ऐलान है जो जिम्मेदारों की तरफ से है, आम तौर पर होता है। मदरसे जो होते हैं वो अल्लाह के फजल से चलते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला इस अहम काम में खिदमत करने का हमको मौका देते हैं। तो कुछ बच्चे इधर के और कुछ बच्चे उधर आपके सामने मदरसे की खिदमत का मौका देंगे। आप तमाम हजरात से गुजारिश है दिल खोल कर मदरसे का ताउन फरमाए, मदरसे की खिदमत करे। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी उसका फ़ायदा होगा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। 3 से 4 मिनट का वक्त है, जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा आप दे, इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ होगी। कोई हजरात अगर नकद लिखाना चाहे वादा करे तो यहाँ लिखा सकते हैं। अगर नकद हो तो दे दें, अगर उधार हो तो बाद में भी दे सकते हैं, यहाँ लिखा सकते हैं। बहुत सारे हजरात मुझे कह रहे थे कि मदरसे में पैसा देना है, तो आप हजरत यहाँ लिखा सकते हैं और हजरत नकद दुआ भी कर देंगे आप हजरत के लिए। लिखा दीजिए जल्दी से। जी तलबा जल्दी आ जाओ मजलिस के अंदर। आप हजरात के सामने तलबा अपना रुमाल लेकर जा रहे हैं, जिससे जितना हो सके तलबा की मोहब्बत में आप हजरत डाल दें। बहुत नेकी मिलेगी इंशाअल्लाह, बहुत फजीलत है। हजरत का बयान में सुने हैं आप हजरत। दोस्तों, इसी बात पर मैं एक ज़रूरी बात मैं भूल चुका हूँ बताने में कि आज जो हमारे दोनों अकाबिर यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इन दोनों अकाबिर का ताल्लुक़ पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरे दुनिया के बहुत ही मशहूर मायानाज़ शख्सियत पीर कामिल हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी
दामद बरकातुहुल आलिया के खलीफा हैं माशाअल्लाह। हज़रत पीर मुज़म्मिल साहब भी खलीफा हैं और इनसे जी खलीफा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको खलीफा बनाए बहुत जल्द। इससे पहले भी जो हमारे पीर कामिल सैयद तलहा साहब जो आए थे वो खलीफा हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी निस्बतों के हामिल हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। यकीनन ये हमारे लिए बड़ी खुशी, अल्फाज नहीं है इनकी तारीफ़ात के लिए। और हज़रत का बयान अभी आप समात फरमा रहे थे, इतना जामे बयान, इतना माने बयान, इनके लिए शुक्र के लिए अल्फाज नहीं है। बस सिर्फ हज़रत को जज़ाकल्लाह कह सकूँगा पूरे भगवानपुर के जानिब से, इसके अलावा कोई अल्फाज नहीं है। और इतना कहूँगा कि अल्लाह ताला हज़रत के तमाम बयानात जो हज़रत ने नासिहाना अंदाज में की है, हम सबको उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं, तालिब इल्म नज़र नहीं आ रहे हैं, मजलिस के अंदर आ जाएं। जल्दी करो, बच्चे कहाँ गए? हाफिज बच्चे, हाफिज बच्चे, 6 हाफिज बच्चे खवातीन के पास जाएं और 6 हाफिज बच्चे यहाँ मजलिस के अंदर आ जाएं जल्दी से। मदरसे की तरक्कियात और मदरसा जिस अंदाज से उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आप हजरात के सामने बिल्कुल जाहिर है। आप हजरात देख रहे हैं, बिल्डिंग के एतबार से हो, पढ़ाई के एतबार से हो, सुबह से लेकर शाम तक जो अंजुमन का प्रोग्राम हुआ है, बच्चों की तकारीर आप हजरात समात फरमा रहे हैं, इससे शायद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मदरसा तरक्की के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ रहा है। ये आप हजरात की इमदाद और नुसरत का नतीजा है, दुआओं और मोहब्बतों का नतीजा है। ये मोहब्बतें बाकी रखें और इमदाद करना, नुसरत करना बाकी रखें। इंशाल्लाह ये मदरसा एक वक्त आएगा कि ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बन जाएगा इंशाल्लाह। ये जो छोटा है उसको बड़ा कीजिए और जो बड़ा है उसे और भी ज़्यादा बड़ा कीजिए। हर मदरसों का ख्याल रखिए, मदरसे में पढ़ने वाले हर तालिब इल्म का ख्याल रखिए, इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखिए और आप अपनी दौलत को सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए। बच्चा लोग बीच में आ जाओ, बीच में घुस जाओ, अंदर आ जाओ। जी माशाल्लाह, जनाब मुश्ताक मलिक साहब, ये 5000 नकद। जी मरहूम यूसुफ अली खान 500। अच्छा मरहूम नहीं, जी एक अल्लाह बंदी। जी हाजी अब्दुल महबूद साहब माशाल्लाह, नारे तकबीर। हाजी अब्दुल महबूद साहब 5000 लिखाए हैं। देखिए हमारे मदरसे के जितने कमेटी हजरात हैं, ये बगैर किसी मतलब, बगैर किसी चाहत के मदरसे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, फिर भी अपने माल को मदरसे के अंदर खर्च करते हैं। ना इन्हें तनख्वाह की ज़रूरत है, ना इन्हें मदरसे की एक चाय की ज़रूरत है, फिर भी देखिए ये मदरसे के लिए लिखा रहे हैं। तो आप हजरात को और भी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए। जी मरहुमा अंजुमन बीबी की तरफ से कितना? जी 10,000 माशाल्लाह, नारे तकबीर। जी बेअदबी माफ़ कीजिए हजरत, माजरत के साथ। जी ये चंद मिनट का थोड़ा माहौल है। जी 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 भाई थोड़ा जल्दी कीजिए, हमारे बीच हमारे अकाबिर दुआ के इंतज़ार में हैं, बहुत दूर सफ़र से आए हैं। हम तो इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते और हमें इन्हें तकलीफ़ देना भी नहीं चाहिए। जब हम किसी का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो उनको तकलीफ़ भी नहीं देना चाहिए।
जी माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात दिल खोल कर दे रहे हैं। बच्चों को दे दीजिए जल्दी, बच्चे जल्दी घूम जाओ। और कोई नाम लिखाना चाहते हैं? नाम लिखाइए। माशाल्लाह 2000 का अब तक नहीं आया। मरहूम शेख सैफुद्दीन साहब, उनका जी साहिबजादा शेख तजम्मुल, उनके बाप के नाम से, मरहूम बाप के नाम से 10,000 रुपये दे रहे हैं। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप हजरात के देने को कबूल फरमाए। और आप हजरात जो ये दे रहे हैं, आप हजरात को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाबी से नवाजेगा इंशाल्लाह। सबके लिए दुआ की जाएगी। दिल खोल कर इमदाद करें। ये आप हजरात ये जो देख रहे हैं बिल्डिंगें, ये तरक्यात, ये आप हजरात की इमदादों का नतीजा है। जी जी, शेख रजाउल, उनके वालिद साहब का नाम शेख पिजुरुद्दीन, उनके नाम से 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। माशाल्लाह जी, 10,000 का और नहीं आ रहा है, बस 3-4 है, और भी आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति हैं, लखपति हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ने भगवानपुर वालों को जहाँ दौलत से मालामाल किया है, वहीं दिलदारी से भी मालामाल किया है। यहाँ के लोग मालदार के साथ साथ दिलदार भी हैं। तो अपनी दिलदारी का मुजाहरा कीजिए, बच्चों के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के घर के वास्ते दिलदारी का जो है आप हजरत मुजाहरा करें। और आप हजरात के लिए मदरसे की इंतज़ामिया ने खाने का इंतज़ाम किया है। आप हजरात ज़रूर खाकर तशरीफ़ ले जाएं, ज़रूर खाएं जी। मस्तूरात के लिए तबरुक का इंतज़ाम है और मर्द हजरात के लिए खाने का, यहाँ बैठ के खाने का इंतज़ाम है। माशाल्लाह, ये जो आप खाना खिलाना, ये जो शान शौकत, ये सब आप हजरात की देन है। ये आप हजरात ही ने दिया है, हमने तो बस सिर्फ इंतज़ाम किया है। ये सब आप हजरात ने दिया है। ये बिल्डिंगें, ये यहाँ के ऐशो आराम, ये सब आप हजरात की बरकत से है। हमने सब सिर्फ इंतज़ाम किया है, कमेटी ने सिर्फ इंतज़ाम किया है। तो आ जाओ भाई, नाम लिखा दो। और कुछ 2,000 का नहीं आ रहा है, 1,000 का नहीं आ रहा है, 3,000 का नहीं आ रहा है, 8,000 का भी नहीं आया अब तक। लिखा दीजिए अल्लाह के नाम, अल्लाह के रसूल के वास्ते, इन हाफिज कुरान के वास्ते लिखा दीजिए। मेहमानों को মেহমানদেরকে খাওয়ানোর দায়িত্ব যে ছেলেদের আছে, ওই ছেলেরা তোমরা মদবকে পৌঁছে যাও। মেহমানদেরকে খাওয়ানোর দায়িত্বে যে ছেলেরা নিযুক্ত আছো, তোমরা মদবকে পৌঁছে যাও। জি ভাই, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना PM मुजम्मिल साहब, बुलबुले कर्नाटक जिंदाबाद, बुलबुले कर्नाटक, बुलबुले कर्नाटक, तर्जमान देवबंद, तर्जमान देवबंद। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात दे रहे हैं, और भी ज़्यादा जल्दी कीजिए, जल्दी, मेहमान बैठे हुए हैं। अल इंतज़ार अशद्द मिनल मौत, इंतज़ार बहुत सख्त होती है। और कोई लिखाना चाहते हैं, लिखा दीजिए। नाम लेना जरूरी नहीं है, आप हजरत अल्लाह के लिए दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। माशाल्लाह, हमारे मदरसे के सभापति जनाब अमीनुल इस्लाम साहब के नाती ने 5,000। जी, बहुत बड़ी रकम आई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सबके देने को कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। शायद मुकम्मल हो गया है। मैं अब अपने मेहमान खुसूसी को मैं गुजारिश मुअद्दबाना मुखलिसाना दरख्वास्त करूँगा कि आप दुआ फरमा दें। बैठ जाइए भाई, दुआ कीजिए, सब सारे हज़रात बैठ जाइए। लकल हम्द लक शुक्रिया अल्लाह।
अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अस्सिहत वल इफ़्फ़ा वल अमानत व हुस्नल ख़ुल्क़ि वर रिदा बिल क़द्र। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल ईमान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अअतैत व क़िना रब्बना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नक तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत तबारकत रब्बना व तआलैत। नस्तग़फ़िरुक व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़िना व लिमशाइख़िना व लिअहबाबिना व लिजिरानिना व लिमन लहु हक़्क़ुन अलैना व लिमन अवसाना बिद्दुआइ या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जज़ाकल्लाह शेख मुकर्रम का।